पिछले कुछ समय से मेरे पास लगातार कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर बेबी बॉय के लिए कोई टिप्स बताएं। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बेटा और बेटी में किसी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि आपके पास पहले से बेटी है तो अब एक बेटे की इच्छा है और अपने परिवार को आप पूरा करना चाहते हैं। देखिए, हर कोई सोचता है। तो अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लेकर के चल रहे हैं तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ जिनको कि अगर आप फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक इस बात के चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका जो होने वाला बच्चा है वो बेबी बॉय हो। देखिए, वैसे तो इस बात की 100% कोई श्योरिटी नहीं दे सकता, ना ही ऐसी कोई दवाई बनी है कि जिसको खा करके आप बेबी बॉय पैदा कर सकें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि देसी दवाई लेते हैं, कुछ लोग देसी दवाइयाँ बेच रहे हैं कि इनको प्रेगनेंसी के दौरान आप खा लीजिए और होने वाला बच्चा जो है वो बेटा होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। कई बार उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है। तो ऐसी दवाई आपको लेने की ज़रूरत नहीं है और जो भी भगवान आपको दे रहे हैं सबसे पहले तो उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि जो भी आपके भाग्य में लिखा है वही आपको मिलेगा। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं जिससे कि बेबी बॉय होने के चांसेस बढ़ा सकते हैं, जैसे कि अभी इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जागरूकता फैले और वो भी इस चीज़ को समझ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि बेटा होना या बेटी होना ये महिला के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये पूरी तरीके से पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि पुरुष के सीमन में यानी कि उसके स्पर्म में दो तरीके के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई, जो कि होने वाले बच्चे का लिंग निर्धारित करते हैं। और महिला के अंदर जो एग होता है उसमें दो क्रोमोसोम होते हैं, दोनों एक्स और एक्स होते हैं। तो ऐसे में अगर एक्स और एक्स मिल जाते हैं तो होने वाला बच्चा लड़की होती है, वहीं अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम मिल जाते हैं तो होने वाला बच्चा लड़का होता है। दूसरी चीज़ आपको ये भी बता दूं कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई, इसमें अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो जो वाई क्रोमोसोम है वो एक्स क्रोमोसोम के मुकाबले थोड़ा कमज़ोर होता है। इसका जो सर्वाइवल रेट होता है वो एक्स के मुकाबले कम होता है। तो ऐसे में लड़का होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर मेल की सीमेन क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसके साथ साथ महिला की अगर सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा जो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी जाकर के आप इस चीज़ के चांस को बढ़ा पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषों के लिए। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें कि वाई क्रोमोसोम एक्स के मुकाबले थोड़ा कमज़ोर होता है, उसकी लाइफ भी उससे कम होती है। इसलिए जब महिला के शरीर में वो एंटर करते हैं तो एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा दिनों तक जीवित रहता है, वहीं वाई क्रोमोसोम जल्दी मर जाता है। तो इसलिए अगर जो पुरुष है अपने सीमन की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर ले, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा ले, तो इसमें चांसेस बढ़ जाएंगे कि वाई क्रोमोसोम महिला के शरीर में ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सके। अब स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा नेचुरल तरीका ये रहेगा कि रोज़ाना 5 खजूर, जिसको डेट्स कहा जाता है, 5 खजूर रात को 1 गिलास दूध में बॉयल करने हैं और उसको पूरी रात ऐसे ही सोख करके रख देना है। मॉर्निंग में खाली पेट उन्हीं खजूर को खाना होता है और दूध को पीना होता है। आधे घंटे बाद ब्रेकफास्ट करें। नंबर 2 है कुकुम्बर यानी कि खीरा। रोजाना दोपहर के खाने से पहले यानी कि लंच से करीब आधे घंटे पहले एक मीडियम साइज़ का खीरा और उसके साथ में एक टमाटर मिला करके अगर सैलेड बना करके पुरुष लेते हैं तो इनसे उनके जो स्पर्म की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसके साथ साथ जो क्रोमोसोम है उनकी भी लाइफ बढ़ जाती है। तो ऐसे में रोज़ाना कम से कम एक मीडियम साइज़ का खीरा और एक टमाटर लेके लंच से आधे घंटे पहले सलाद में ज़रूर इस्तेमाल करें। नंबर 3 है गोंद कतीरा। देखिए, गोंद कतीरा के बारे में आपने सुना ही होगा, हो सकता है कि आपने कभी इस्तेमाल भी किया हो। गोंद कतीरा की जो तासीर है वो ठंडी होती है। तो रोजाना अगर मॉर्निंग में रात भर भिगाया हुआ गोंद कतीरा अगर पुरुष इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है कि उनकी बॉडी में जो बढ़ा हुआ पित्त होता है वो भी कंट्रोल होता है। दूसरी चीज़ की सीमन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, सीमन गाढ़ा हो जाता है और क्रोमोसोम की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है।
नंबर 4 है ZMA सप्लीमेंट। देखिए ये जो सप्लीमेंट है वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ले लेते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा रिजल्ट हो सकता है। ZMA सप्लीमेंट क्या करता है कि नेचुरल तरीके से मेल हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, और जब टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो ऑटोमेटिकली आपका स्पर्म काउंट बढ़ेगा, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होगी और क्रोमोसोम की भी क्वालिटी अच्छी होगी और इसका सर्वाइवल रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ZMA सप्लीमेंट की एक टैबलेट रात को सोते समय लेनी होती है। ये आपकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, आपको स्ट्रेस फ्री रखता है, जिससे कि नेचुरली आपका हार्मोन इंक्रीज होने लगता है और स्पर्म की क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं फीमेल के लिए। देखिए फीमेल की बॉडी से रिलीज होने वाला जो सर्वाइकल म्यूकस है, जो कि सफ़ेद पानी जिसको कहते हैं, जो कि रिलेशन के दौरान रिलीज होता है, तो ऐसे में उसकी क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो एसिडिक हो जाता है तो स्पर्म जो है उसके अंदर मर जाता है, क्योंकि स्पर्म उसी के सहारे तैर करके स्विम करके अंडे तक पहुंचता है, उसको फर्टिलाइज करता है। अब ऐसे में अगर वो एसिडिक हो जाए तो स्पर्म मर जाता है, और उसमें भी अगर वाई क्रोमोसोम हो तो और जल्दी मर जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि सर्वाइकल म्यूकस का एल्कलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए फीमेल को रोज़ाना गोंद कतीरे का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि उनकी बॉडी में जो बढ़ा हुआ एसिड है वो कंट्रोल होगा। जब एसिड कंट्रोल होगा तो इससे उनका जो सर्वाइकल म्यूकस है उसकी भी क्वालिटी इंप्रूव होगी, और इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी वाई क्रोमोसोम को अंडे तक पहुंचाने में, जिससे कि बेबी बॉय के पैदा होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर 2 है कुकुम्बर वाटर। देखिए कुकुम्बर वाटर से भी आप अपने सर्वाइकल म्यूकस को एल्कलाइन बना सकते हैं। कुकुम्बर वाटर बनाने का जो तरीका है वो ये है कि 2 से 3 कुकुम्बर यानी कि 2-3 खीरे लेकर के उसके स्लाइसेस करके आप एक जग पानी में डाल करके रात भर छोड़ दें, और जग कोशिश करें कि कांच का हो। उसके बाद दिन भर में जब भी आपको पानी पीना हो आप उसी पानी का इस्तेमाल करें। ये बहुत ही अच्छा तरीका है सर्वाइकल म्यूकस को इंक्रीज करने का, उसकी क्वालिटी को अच्छा करने का। नंबर 3 है विटामिन ए रिच फूड। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि अगर आप अपने डाइट में शामिल करते हैं तो ये आपकी बॉडी में विटामिन ए को बूस्ट करती है, जो कि नेचुरली आपके सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को अच्छा करता है, उसकी क्वांटिटी को भी बढ़ाता है। जैसे कि पपीता, ब्रोकली, गाजर, इस तरीके की चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। टिप नंबर 4 है हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए। देखिए इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप रिलेशन में रहेंगे तो हमेशा आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेस में हैं और फिर रिलेशन बना रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जब आप स्ट्रेस में रहेंगे तो बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा, और इससे भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके स्पर्म की और एग की क्वालिटी ख़राब हो, और ऐसे में आपको बेबी बॉय होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जब आप फ्रेश मूड में होते हैं, टेंशन फ्री होते हैं, तो आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो पीक लेवल पे होते हैं। तो इस दौरान अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि बेबी बॉय हो जाए, और क्योंकि उस दौरान आप अपने रिलेशन को एंजॉय करते हैं। वहीं अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका ध्यान कहीं और रहता है, तो रिलेशनशिप को आप एंजॉय नहीं कर पाते, जिसका नेगेटिव असर देखने को मिलता है। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें। अगर मैं दिन भर की बात करूं तो जब हम सो करके उठते हैं मॉर्निंग में, तो उस दौरान हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फ्री होते हैं, बिल्कुल फ्रेश मूड में होते हैं, क्योंकि हम एक अच्छी नींद लेकर के उठे हैं। तो इस दौरान अगर आप ट्राई करेंगे तो और ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि 100% यही सही है। आपका जब मूड अच्छा हो, आप फ्रेश मूड में हो, तभी आप ट्राई करें, चाहे वो दिन हो या रात हो। इसके अलावा किसी दवाई के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसी किसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है होने वाले बच्चे के लिए। उसका जेंडर भी चेंज हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ना वो लड़की रहती है ना वो लड़का होता है। तो इसलिए ऐसी गलती आपको नहीं करनी है कि लड़का होने के लिए किसी दवाई का इस्तेमाल करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें, क्योंकि आपके तो पैसे नहीं लगेंगे लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ साथ इसको शेयर कर दें फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे और वो भी जागरूक हो पाएँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इसके साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। आप वहाँ पर मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।